हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिससे आपका मॉक्स में स्कोर 100% बढ़ेगा, और वो भी 30 से 40 नंबर तक। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप प्रिपरेशन के दौरान ध्यान रखो ना, तो कहीं ना कहीं उसको आपको एडवांटेज मिलता है लॉन्ग टर्म में। अब जैसा कि आपको पता है कि आपके 30 दिन बचे हुए हैं, एग्जाम का कैलेंडर आ गया है, 1 तारीख से आपके एग्जाम है। अब 1 तारीख से 13 तारीख में आपका किसी भी दिन एग्जाम हो सकता है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 30 दिन है। तो 30 दिन की, ये 30 डेज की क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो रणनीति आप बनाते हो ना, वो रणनीति ही आपके लिए काम करती है। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या लेके चलने वाले हो पूरे 30 दिन तक, और वो भी निरंतर रूप से। ऐसा नहीं कि आज कुछ करा और कल कुछ करा, ऐसा नहीं करना है। तो 30 दिन के आपको एक सिंपल सा काम करना है ना। मैंने भी किया था, जो भी बच्चा सिलेक्शन लेता है वो ये काम करता है, आपको भी करना है। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे किसी भी कीमत पे एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है, ठीक है। एक मॉक टेस्ट डेली, ठीक है। अब सबसे पहला काम ये करना है कि मॉक टेस्ट लगाना है, तो वो कब लगाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं वो करना है कि आप उठते से एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो या रात को सोने के पहले लगा रहे हो, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे सीजीएल एग्जाम होता है वो एक दिन में 3 शिफ्ट में होता है। मतलब कि मॉर्निंग शिफ्ट जो होती है ना, वो आपका होता है 9 AM से 10 AM, है ना। ये होगा पहला शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट। 9 से 10 की पहली शिफ्ट होती है। सेकंड शिफ्ट जो होती है वो आपका होता है 12:30 से 1:30 PM, ठीक है, ये दोपहर में। और जो थर्ड शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट, वो होता है आपका 4 से 5 PM, है ना। तो 4 से 5 बजे तक। तो आपको ये कोशिश करना है, कोशिश का मतलब आपको ये काम करना ही है कि आप इन तीनों में से एक टाइम पे ही मॉक लगाओगे। कोई इसके अलावा किसी टाइम पे आप मॉक नहीं लगाओगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जब हम इस पर्टिकुलर टाइम पे मॉक लगा रहे होंगे डेली बेसिस पे, और एग्जाम में मान लीजिए उसी शिफ्ट में आपका अगर मॉक होता है, तो कहीं ना कहीं की जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो भी उसके लिए तैयार होती है ना। मेंटली भी हमारी बॉडी भी उसके लिए प्रिपेयर हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको कोई बताता नहीं है, या आपका ध्यान इस पे जाता नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तो आपने क्या करना है, आपने कोशिश करना है कि इन टाइम में से कोई एक टाइम चूज करके उस पर ही आप केवल मॉक लगाओ। ऐसा नहीं करना कि 6 बजे उठ गए तो 6 से 7 एक मॉक लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस टाइम का इंपॉर्टेंस है ना। अब हो सकता है इन तीनों में से कोई भी शिफ्ट में आपका पेपर हो जाए, तो एक दिन इस पे लगा लो, एक दिन इस पे लगा लो, एक दिन इस पे लगा लो, ऐसा ऑल्टरनेट आप कर सकते हो। यानी कि 30 दिन में 10 दिन आप 9 से 10 वाले पे लगाओ, फिर 10 दिन इस पे, और 10 दिन आप 4 से 5 वाले टाइम पे ही मॉक लगाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब करना क्या है, टोटल है ना, आपको इन 30 दिनों में ना कुल मिलाकर के 40 मॉक्स लगाना है, ठीक है। तो क्या करना, आप अभी से लेकर के 20 तारीख तक, यानी कि 1 तारीख से 20 तारीख तक, 1 से 20 तक तो आप लगाओ एक मॉक डेली, है ना, एक मॉक पर डे। और 21 से 30 तक आप डेली 2 मॉक्स लगाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो अगर आप देखो 40 मॉक लगाते हो कुल मिलाकर के, तो 40 मॉक में हर एक मॉक में कितने हो गए, 100 सवाल। तो आपके पास में कितने हो गए, 4000 क्वेश्चंस। तो ये 4000 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके पास में हो गया। अब वो मॉक लगा करके करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आप, कई लोग क्या करते हैं ना, मॉक लगा के छोड़ देते हैं। देखो, एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, ये खेल है। और इस खेल को जीतने के कुछ नियम है। उन नियम के को अगर आप पालन करोगे, उन नियम से अगर आप चलोगे, तो आपका जीतना तय है। और जितने लोग जीत रहे हैं ना, मैंने भी एग्जाम जब क्लियर की है, तो मैंने इन चीजों का ध्यान रखा। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चन जो आपका टाइम खराब कर रहे हैं, यानी कि आप सॉल्व तो कर पा रहे हो क्वेश्चन, लेकिन टाइम ज्यादा ले रहे हैं। और वो सब क्वेश्चन जो कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है। 2 प्रकार के क्वेश्चंस को आपको निकालना है, उनको एक कॉपी में लिखना है। अगर आपके पास में कॉपी नहीं है, तो जरूर से आप एक कॉपी आप खरीद लो, उसको केवल मॉक टेस्ट की कॉपी बनाओ। मतलब कोई कॉपी आप लो, उस कॉपी के ऊपर आप लिखो मॉक टेस्ट, बस। आप कुछ नहीं करोगे, उस कॉपी पे आप वो सारे क्वेश्चंस लिखोगे जो आप मॉक टेस्ट में सॉल्व या तो नहीं कर पाए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये क्यों करना है आपको? क्योंकि यही आपकी कमजोरी है जो आपके नंबर काटेगा। अब आपको क्या करना है, मान लो आपने क्वांट का कोई क्वेश्चन निकाला, कोई एक क्वेश्चन आपने निकाल लिया जो आपका टाइम खा रहा है, या फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए हो। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, किसी पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होगा। अब उस टाइप को, उस टॉपिक को आप ढूंढो अपनी किताब में, जो भी बुक आपके पास में है, या फिर कोई मास्टर से आपने कोर्स ले रखा है जिससे आप पढ़ रहे हो, कोचिंग है, जो भी आपको गाइड कर रहा है,
वहाँ पर आप उससे बात करो, उसको बोलो कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइप को मुझे समझना है पहले, तो उसके बाद में मुझे इसके रिलेवेंट बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए। तो ऐसा आप करने से क्या होगा ना, मान लो कोई एक टाइप है, टाइप उस टाइप के क्वेश्चन आपने ढूंढ लिया और उसके 15 20 25 क्वेश्चन आपने एक जैसा लगा लिए, तो ये टाइप आपने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो ये तरीका है आपके स्कोर इंप्रूव करने का। जब आप ऐसा करने लगोगे ना, तो आपको खुद को पता चलेगा कि धीरे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है। आपका एकमात्र टारगेट ये होना चाहिए कि इन 30 दिनों में कैसे भी करके आपका लेवल उठे, और उसका तरीका केवल यही है, मॉक लगाओ, और मॉक भी इन पर्टिकुलर टाइम पे लगाओ। जब आपने मॉक एक बार लगा लिया, तो आप ये ढूंढो, आइडेंटिफाई करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आइडेंटिफाई करना उस पर्टिकुलर टॉपिक को, जो टॉपिक आप कमजोर है आपका, है ना। तो वो आइडेंटिफिकेशन वाला काम हो गया। फिर आपने उसको, उन क्वेश्चंस को एक कॉपी में लिख लिया, और कॉपी में लिख करके आप लिखने के बाद में उस पर्टिकुलर टाइप को सॉल्व करो। मेरा विश्वास करो फ्रेंड्स, ये तरीका ऐसा है, इससे आपके 30-40 नंबर आराम से बढ़ेंगे। अगर आपके यहाँ पर अभी इस समय पे 80-90 नंबर आ रहे हैं ना, 100 आ रहे हैं, चिंता मत करो। मेरा ये दावा है, अगर आप इस तरीके से चलोगे ना अगले 30 दिन में, तो आपके नंबर बढ़ना ही बढ़ना है। क्योंकि ये जो है युद्ध का जीतने का नियम बता रहा हूँ मैं, ये ऐसा सूत्र है जो आपको जीत दिलाएगा। यहाँ पर मैं किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं किसी कोचिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। ये ऐसी चीज़ है जो कि आपको करना चाहिए आखिरी के दिनों में, ठीक है। बस ये कोशिश करना कि 40 को मॉक कम से कम लगाओ। शुरू के 20 दिन तो आप एक मॉक डेली लगाओ, क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, आपके नंबर कम आ रहे हैं तो, है ना। उसके बाद थोड़ा सा आपका लेवल उठ जाएगा, नंबर आने लग जाएंगे मॉक में, तो आपको फिर डेली 2 मॉक लगाना है ना। और टाइमिंग का, जैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन तीनों टाइम में से किसी एक टाइम पे ही आप मौका लगाना, क्योंकि इन तीनों टाइम में से किसी एक टाइम पे आपका एग्जाम में पेपर होने वाला है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी बॉडी भी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तैयार हो जाती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम देने में, है ना। तो मेंटली भी हम तैयार होते हैं, हमारा जो माइंडसेट होता है वो भी उसके लिए यूज टू हो जाता है उस टाइम के लिए। तो ये काम अगर आप 30 दिन करोगे ना दोस्तों, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आपका सिलेक्शन होना ही होना है, आपका Tier 1 क्वालिफाई होना ही होना है। बस आपने 30 दिन तक निरंतर ये काम करना है। सारे काम छोड़ दो, जितने भी भाईचारा निभाते हो, दोस्ती यारी निभाते हो, प्यार मोहब्बत है, जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये 30 दिनों के लिए सब कुछ त्याग दो। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रख लेना, जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है ना, तो उसका जो कोर है ना, उसका जो फाउंडेशन है, वो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। वो त्याग से भरा हुआ होता है, वो तपस्या से भरा हुआ होता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप मस्ती मौज भी कर लोगे, जाके पार्टी हो रही है, आए दिन मूवी देखने चले गए, दोस्तों को खुश कर रहे हैं, और एग्जाम भी क्लियर कर लोगे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जीतना है, अगर आपको अपना करियर इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सरकारी अधिकारी बनना है, तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। एक्सट्रीम हार्ड वर्क, अच्छे से मेहनत करो, और वो सारी चीज़ें जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, वो चीज़ें जो आपको भटकाती है अपने लक्ष्य से, उसको आप तुरंत छोड़ दो, है ना। आप केवल, अगर आपकी दोस्ती है भी, तो वही उससे ही बात करो जो आपसे एग्जाम की बात कर रहा है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और वो आपको तंग कर रही है, तो उससे बोल दे भाई बात करूंगा तो केवल एग्जाम की बात करूंगा, अदरवाइज मैं बात ही नहीं कर रहा। और रिश्ता रखना तो रख, नहीं तो निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन ऑफिसर बन जाओगे तो लाइन लग जाएगी, है ना। रिश्ते ऐसे ही होते हैं, जब आप कुछ नहीं होते हो तो कोई नहीं होता, जब आप कुछ सब कुछ हो जाते हो, कुछ बन जाते हो, तो लाइन लग जाती है। और ये बहुत होने ही वाला है। ये मैंने भी फील किया, जब मेरे साथ हुआ था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। आप ऑफिसर बन जाओगे तो आपके साथ भी होने वाला, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको चाहो तो लिख भी लो इन टाइम को, और इसको अप्लाई करना। आपको कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर रैंक लगानी है ना, और आपको एग्जाम क्लियर करना है अच्छे नंबर से, तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो डेली वीडियो बनाऊंगा, कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियोस बनाऊं, ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के टाइम पे, इसलिए बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।